अब बात कांग्रेस के संवाद की करेंगे। कांग्रेस के प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद जमशेदपुर में हुआ है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, रामेश्वर उरांव, मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता समेत कई विधायक और नेता शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद के जरिए पार्टी को मजबूत करने और रणनीति बनाई गई है। इसको लेकर मंथन हुआ है लगातार कि किस तरह से पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो और सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जन जन तक किस तरह से पहुंचाया जाए। कार्यकर्ताओं के भरोसे किस तरह से तमाम बातें जनता तक पहुंचे, इस बात को लेकर भी चर्चाएं की गई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में हुए कांग्रेस के प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद में पार्टी को सांगठनिक तौर पर मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में हालांकि राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की गई, जिसके तहत ग्रास रूट लेवल तक पार्टी को मजबूत करने के लिए 6 जिलों में 6 मंत्रियों को भेजे जाने की योजना बनाई गई है। पहले तो सभी मंत्री हर महीने में 6 जिलों में जा करके सुनवाई करेंगे। हर महीने में 6 जिलों में जा करके सुनवाई करेंगे। हमारे 4 मंत्री हैं तो 24 जिला हर महीने कवर होगा। साथ ही साथ हर शनिवार को हमारे एक मंत्री प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठते हैं। हमारे प्रभारी का ये भी सोचना है, ये भी वो ऐसा समझते हैं और हम लोग लगातार उस पर बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारे मंत्रीगण हैं वो 6 जिलों के अभिभावक भी बने। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ऐलान किया है कि अप्रैल महीने में जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा। राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां जिला अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अध्यक्ष जमे हुए हैं। वहीं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, अगर मेरी भी बारी आएगी तो हम भी पद छोड़ देंगे। आपको मैं बताऊं 31 तारीख तक हम लोगों का मेंबरशिप का अभियान चल रहा है। 31 मार्च तक, 31 मार्च के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपकी शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी और हर व्यक्ति को मैं तो कहता हूं चाहे मेरा भी कार्यकाल हो तो 3 वर्ष का फिक्स होना चाहिए। 3 वर्ष के बाद दूसरे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। वो नयापन बना रहता है, वो जज्बा बना रहता है और सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। साथ ही कांग्रेस की राज्य इकाई और राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी की उपलब्धियों को आम जनता खासकर युवाओं तक पहुँचाने के लिए भी रणनीति बनाने की बात कही गयी। बस हमारा यही काम है कि हम जो है कांग्रेस के विचारधारा को लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार करें। हमारी कांग्रेस पार्टी का अतीत का एक इतिहास है, जो इतिहास को आज के दिन के नौजवानों से शायद उतना जानकारी नहीं है। उस बात को भी हमने इसमें कहा कि हमारे आज़ादी की लड़ाई से लेकर भारत निर्माण का अनेक कहानियाँ हैं। हालांकि कार्यक्रम में अराजकता का माहौल भी देखने को मिला। संवाद सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जमघट तो देखने को मिला, लेकिन उनके बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं थी और इसलिए आयोजन में हुई इन खामियों से कार्यकर्ता काफी नाराज दिखे। प्रमंडल का प्रोग्राम है, उस अधिकार से, प्रोटोकॉल के भी अधिकार से हमें सम्मान और सम्मानित करने का जगह देना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये प्रोग्राम को हाईजैक करके रखना चाहते हैं। 10 साल से ये बैठे हुए हैं जिला अध्यक्ष के पद पे और इन्हें और 10 साल रहना है। राज्य के सभी प्रमंडलों में हुए कांग्रेस के प्रमंडलीय सम्मेलन में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई हैं। जमशेदपुर में भी संगठन और गठबंधन की मजबूती को लेकर कई टिप्स दिए गए। अब देखना यह कि सम्मेलन में तय हुई बातों को किस हद तक जमीन पर उतारा जाता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। तो जैसे झारखंड में जेपीएससी को कहा जाता है जेपीएससी इज इक्वल टू विवाद, वैसे ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस को कहा जाता है कांग्रेस इज इक्वल टू बवाल। यही देखने को मिला। पलामू में भी यही कुछ हुआ और आज जमशेदपुर में भी कुछ यही दृश्य देखने को मिला है। हालांकि इसके इतर क्या रणनीति बनाई गई है, कैसे ऊर्जा फूकी गई है कार्यकर्ताओं में, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात, जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी, विवाद, बवाल, हंगामा, शोर शराबा, ये तमाम चीजें देखने को मिलती है। हम जो प्रमुख कार्यक्रम है उसमें बाद में आएंगे। पहला सवाल ये है कि पलामू में कार्यक्रम हुआ, संवाद सम्मेलन, वहां हंगामा हो गया कि दीपिका को टिकट नहीं दिया गया, उसको लेकर कार्यकर्ता नाराज हो गए। आज ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बवाल काटा कि सम्मानित करने गए थे, सम्मानित नहीं करने दिया गया। तो क्या इन सब का असर कार्यक्रम या फिर और जो कार्यकर्ता है उन पर पड़ता है कि जहां भी कार्यक्रम हो रहा है इस तरह के बवाल हो जा रहे हैं?
बिल्कुल सारिब, देखिए आज भी जो कार्यक्रम हो रहा था वहाँ सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन जब स्वागत का कार्यक्रम चलने लगा तो स्वागत के लिए सब अलग अलग जिलों के जो कार्यकर्ता आए थे वो अपने प्रदेश अध्यक्ष और अपने मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे। उसी क्रम में जो कोल्हान के ओबीसी प्रभारी है आपका धर्मेंद्र सोनकर, उनको भी बुलाया गया स्टेज पर और उन्होंने जाकर सम्मानित भी किया। लेकिन जैसे ही सम्मानित किया वैसे ही जो जिला अध्यक्ष है विजय खान ने माइक के माध्यम से उन्हें कहा कि आप स्टेज छोड़कर नीचे चले जाए। तो कहीं ना कहीं एक प्रभारी को, कोल्हान का प्रभारी को कहीं ना कहीं स्टेज से अगर ये बातें कही जाती है तो कहीं ना कहीं खराब लगता है और इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। और उसके बाद वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ जितने ओबीसी के कार्यकर्ता थे, जो साथीगण थे, चाहे जो कार्यकर्ता, वो बाहर निकल गए और बाहर निकलकर नाराबाजी करने लगे। जब नाराबाजी सुनते देख तो जिला अध्यक्ष जो है विजय खान वापस बाहर निकले और बाहर निकलने से उनसे बातें की, लेकिन दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ से विजय खान जिंदाबाद, एक तरफ से धर्मेंद्र सोनकर जिंदाबाद के नारेबाजी कर रहे थे और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि यह कार्यक्रम हॉल के अंदर चल रहा था और ये सारा जो झमेला चल रहा था वो हॉल के बाहर चल रहा था। तो जो स्टेज पे जो जितने भी मंत्री थे या जो प्रभारी थे उन्हें इसकी सूचना मिली तो उन्होंने फिर बाद में पटाक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन जो धर्मेंद्र सोनकर है वो कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए और बाहर निकलकर रोड के किनारे खड़ा होकर नाराबाजी करने। कुछ देर बाद मंत्री रमेश्वर उरांव जब वहां अपने संबोधन के बाद वो बाहर निकले तो वो जाकर उनसे मिले और उनकी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात हुई भी है तो मैं इस सारी बातों को प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखूंगा और इस पे बात करूंगा और जो भी है चलिए, ये एक सकारात्मक पहल रही मंत्री की तरफ से। प्रभात, अब मुख्य कार्यक्रम पर लौटते हैं। अभी जब मेरी आपसे बातचीत हो रही है तो दिल्ली में कांग्रेस CWC की बैठक हो रही है, समीक्षा की जा रही है। जो 5 राज्यों में चुनावी हार मिली है उसकी समीक्षा की जा रही है। हर बार कांग्रेस का यही होता है कि जब चुनाव होते हैं, नतीजे आते हैं, हार मिलती है, उसकी समीक्षा की जाती है। बहरहाल दिल्ली से हम झारखंड वापस लौटते हैं तो यहां भी बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक है, संवाद कार्यक्रम हो रहा है। आज आपके इलाके में प्रमंडलीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद हुआ। क्या वहां पर वो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली कार्यकर्ताओं की? क्योंकि चिंतन शिविर के बाद लग रहा था कि जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो पूरा ऊर्जा से लबरेज हो गए हैं और संवाद कार्यक्रम में अब किस तरह से उनको टास्क दिए जा रहे हैं और क्या फीडबैक्स उनकी तरफ से मिले, कुछ इसकी जानकारी दें। बिल्कुल सारिब, देखिए जब संवाद कार्यक्रम चल रहा था तो तीनों जिलों के जो कार्यकर्ता थे, जो प्रभारी थे, जो अधिकारी थे, वो उसमें शामिल थे और सभी को मौका दिया जा रहा था। अलग अलग जिलों से 3-3 लोगों को बोलने का माइक दिया जा रहा था और लोग अपनी बात को रख भी रहे थे अपने जो प्रदेश अध्यक्ष या मंत्रियों के सामने। तो चाईबासा के एक जो पदाधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि सरकार का जो मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, चुनाव के वक्त उन्होंने जो वादा किए थे कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे और किसानों का ऋण माफ भी हुआ, लेकिन जो गांव लेवल पे है, जो ग्रामीण लेवल पर जो लोग हैं उन तक ये बातें सब पहुंच नहीं पाती है। तो कहीं ना कहीं इन बातों को गांव के लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए और तब जाकर मंत्री ने उनका जवाब भी दिया कि आपने सही कहा, सारी बातों को नोट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो प्रखंड स्तर के जो है गांव में जाकर जो लोग हैं उन्हें जानकारी दी जाएगी कि कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था वो पूरा कर रहा था। तो ये कवायद है एक तरह से कि फिर से जान फूंकने के लिए। और देखिए जो 5 प्रमंडल में जो संवाद कार्यक्रम हुआ, ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे उसमें सुस्ती पड़ गई थी, उसमें कहीं ना कहीं फिर से एक बार जान फूंकने के प्रयास किया जा रहा और उसी का नतीजा था कि आज भी इस तरीके का संवाद कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं में जोश तो काफी था, लेकिन कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी भी था। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ सारे कि कार्यकर्ता को जो अपेक्षा थी, जिस तरीके से सम्मेलन में जो लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए वो नजर नहीं आई। देखिए कुव्यवस्था का आलम था, ये बोलना भी जरूर, क्योंकि जो वरीय पदाधिकारी तक ये बातें पहुंची। कई ऐसे कार्यकर्ताओं ने इसका जिक्र भी किया हॉल के अंदर भी कि इस तरीके से जो कार्यक्रम किया जाए, जो कार्यकर्ता पहुंचे उनको प्रॉपर बैठने की जगह नहीं मिल पाई। कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो बाहर वेट कर रहे थे, जो अपने जो प्रदेश अध्यक्ष है या मंत्री है या विधायक गण के सामने अपनी बातों को नहीं रख पाए। इनका मलाल तो था, लेकिन कार्यकर्ताओं में जरूर थोड़ा जोश जरूर भर गया है। और जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गांव लेवल तक जाकर जो जिस तरीके से बातें कही गई कि हमारे मंत्री 6-6 जिलों को जाकर एक तरह से गोद लेंगे, विधायक जाकर 3-4 जिलों को गोद लेंगे, जाकर वहां पर जो सरकार के कार्यक्रम है, जो कांग्रेस का जो कार्यक्रम है, मैनिफेस्टो कांग्रेस
कैसे कार्य करती है, कितना लोगों तक पहुंचती है, ये सारी बातें को कहने की बात कही। साथ ही साथ और ये जो विवाद का जो जड़ था, जो जिला अध्यक्ष थे, उनको लेकर भी था, क्योंकि जिला अध्यक्ष पिछले 10 वर्षों से यहाँ काबिज है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का एक हजूम था। जब आरपीएन सिंह जब कांग्रेस छोड़े थे, तो जब अविनाश पांडे जी प्रभारी बनाए गए थे, तो उस समय भी पूरे झारखंड की कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था रांची में। उस समय भी जमशेदपुर के कार्यकर्ताओं ने इनका विरोध किया था कि पिछले कई वर्षों से जिला अध्यक्ष काबिज है, इनको यहाँ से हटाया जाए। इसलिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो कमजोर हो रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। अगर इसी तरीके से रहा तो आने वाले दिन में हम जो कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं, जो प्रखंड लेवल पर मजबूत करने की बात करते हैं, वो नहीं होगा। कहीं नहीं, देखिए किसी भी पार्टी का अगर कार्यकर्ता ही अगर मायूस हो, कार्यकर्ता ही कमजोर हो जाए, तो पार्टी कैसे आगे चलकर काम करेगी, समझा जा सकता है। तो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है, जो झंडा धोते हैं, वो कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस अपनी जो एक तरह से कहे कि जिस तरीके से 5 राज्यों में जो नतीजा है, एक तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की साख नीचे चली जा रही है, तो उसको फिर से बचाया जा सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी आज के समय में कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के, कार्यकर्ताओं को बल देने के लिए। और प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं की बात सुनी और सारे कार्यकर्ताओं को यह हौसला अफजाई किया कि मैं सारे लोगों का बात सुनूंगा और जो भी समस्या है वो समस्याओं को निवारण करने का कार्य करूंगा। जी शारिफ, ये भरोसा दिया गया है कार्यकर्ताओं को। प्रभात, एक चीज है कि जब से अविनाश पांडे ने कमान संभाली है, वो लगातार कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कह रहे हैं। और पिछले दिनों राहुल गांधी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था, उन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यकर्ता मंत्री बनाता है तो कार्यकर्ता मंत्री पद से हटा भी सकता है। तो कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी उत्साह भी इस बयान को लेकर रहा, मगर उस चिंतन शिविर के बाद से वो देखने को मिल रहा है कि वो सिर्फ एक बयान ही था। क्योंकि अगर नाराजगी है मंत्रियों के खिलाफ, तो इस नाराजगी का जवाब पिछले दिनों अविनाश पांडे ने दे दिया। प्रदेश प्रभारी जो है कि कोई भी मंत्री नहीं हटाए जाएंगे, सबका फीडबैक मिल गया, सब बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो क्या वो नाराजगी, ये जो आप नाराजगी बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, उसको लेकर कार्यकर्ता थोड़े मायूस हुए, कुछ कार्यकर्ता बाहर भी इंतजार कर रहे थे, मगर जो बातें लगातार आती है कि जो बड़े पद पर बैठे हुए, ओहदे पर बैठे हुए हैं, वो कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते। दूसरी एक कंप्लेन आ रही है कि सरकार में रहते हुए अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। तो ये सब क्या इन मुद्दों की गूंज वहां सुनाई दी? बिल्कुल, ये सारे मुद्दे भी वहां पर उठाए गए थे शारिफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हम वीडियो के पास जाते हैं या फिर थाना प्रभारी के पास जाते हैं तो हमारी बातें नहीं सुनी जाती है। कई ऐसे कार्यकर्ताओं ने इसकी बात उठाई। तो इसके जवाब में जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कई ऐसे कार्यकर्ताओं ने मुझसे संपर्क किया और मैं कार्यकर्ताओं का मनोबल को हाई करने के लिए तत्काल थाना प्रभारी से बात करके उसकी जो भी समस्या है वो समाधान करने का प्रयास किया। मंत्री ने बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी रोष है कार्यकर्ताओं में कि हमारे अधिकारी बात नहीं सुनते, क्यों हम सरकार में हैं। कई ऐसे लोग हैं जो प्रखंड लेवल पर या फिर बस्ती लेवल पर लोग हैं जो हमारे से संपर्क करते हैं कि हमारे ये काम है, हमारे अगर हम काम कराने जाते हैं तो अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को मजबूत करें? तो ये बातें सामने आई थी, लेकिन मंत्री ने इसका जवाब भी दिया। और ये भी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर ऐसी कोई बातें हैं तो आप जितने भी कार्यकर्ता है सबको इन्होंने कहा कि आप हमारा नंबर रखिए, आप पर्सनली मेरे को कॉल कीजिए, अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब आपसे पूछिएगा। तो बहुत से कार्यकर्ताओं ने संतुष्टि भी जताई कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि हमारे काम भी हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष जरूर है, चाहे वो जिलाध्यक्ष को लेकर हो, चाहे व्यवस्था को लेकर हो, और जो अधिकारी बात नहीं सुनते इसको लेकर हो। लेकिन मंत्री ने जवाब दिया है। तो देखना है आने वाले दिनों में ये जो चिंतन शिविर या संवाद कार्यक्रम हुआ है, इसका आने वाले दिनों में जो प्रखंड लेवल पर, गाँव लेवल पर इसका कितना असर होता है। जी शारिफ, चलिए प्रभात, इंतजार करना होगा कि ये जो चिंतन शिविर हो रहा है, चाहे संवाद हो रहा है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं की जो शिकायतें हैं उसे कितना दूर किया जा रहा है। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया प्रभात, आपने दिन भर आज कवरेज की है, इंफॉर्मेशन पहुंचाई है और इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े भी, आपका शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।